Today I'm going to do this matchstick art. सबसे पहले आप इंट्रो देखें। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम रहमत से खैरियत से हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू डू मैचस्टिक आर्ट और मैं आज मैचस्टिक से एक सिंड्रेला बनाऊँगी। और सिंड्रेला तो नहीं, इनका काइंड ऑफ अ गर्ल विद लॉन्ग फ्रॉक ये बनाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पेंसिल से एक रफ सा स्केच ड्रॉ कर लूँगी उसका। और ये मैं पहले उसका सर बना रही हूँ, ठीक है। और फिर सर बनाते बनाते मैं इसका फ्रॉक का भी रफ सा स्केच ड्रॉ करूँगी। ये है कि उसकी आउटलाइन नहीं होगी और ये कि उसकी जगह हम मैस्टिक्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उनको पेस्ट कर देंगे और सबसे पहले मैं उसका सर बना लूँगी फटाफट से, रफ सा स्केच उसका सर का बनाऊँगी, ठीक है। तो आप भी कह रहे होंगे कि लगातार हमें मंजियाँ देखने को क्यों मिल रही हैं, मतलब कि चारपाई हमारे ज़माने में मंजी। तो ये आपको चारपाई इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि मैं इन दिनों बहुत गर्मी है, तो इसलिए मैं अपने कमरे में नहीं सो रही थी, तो मैं बाहर सो रही थी। तो इसलिए चारपाई पे ही मैंने अपना सारा सेटअप लगाया हुआ था। तो इस वजह से वहाँ ही मुझे अंधेरा भी इसलिए है कि भाई वहाँ पर मुझे एक साथ करना पड़ा था। ये था कि मैं साथ लगा लेती थी, लैपटॉप पर कोई सीरियल लगा लेती थी, उसको देखती थी और साथ में अपना काम, साथ फ़ोन ऑन और वीडियो बनती रहती थी और मैं अपना काम भी कर लेती थी। तो इसलिए तो ये स्क्रैप बुक सीरीज़ चल रही है, उसमें आज मैं अपना थर्ड आर्ट वर्क करने जा रही हूँ ना। तो ये हम अपना स्केच पहले जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे, फिर मैं आप सबके सामने हाजिर होती हूँ स्केच में। तो नहीं भाई, मैं आगे अपना रफ सा स्केच ड्रॉ करके, ये पता नहीं आपको विजिबल है या नहीं, बट शायद नज़र आ रहा है। तो ये मैंने इसका लड़की का जो है ऊपर बॉडी तक मैंने रफ स्केच बनाया। और अब मैं ये मैस्टिक लूँगी और इनको फैला दूँगी ताकि फिर मैं आराम से इनको कर सकूँ, पेस्ट कर सकूँ। और ये मैं मार्कर से पहले इसकी आउटलाइन ड्रॉ करूँगी जो कि ऊपर वाले इसके पोर्शन की है, ऊपर वाले हिस्से की है, ठीक है। और ये मुझे जो आपको रेजर्स नज़र आ रहे होंगे और ये पाउच नज़र आ रहे होंगे, ये मेरी ट्यूशन वाले बच्चे की है, स्टूडेंट की है। तो उससे मैंने ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो वीडियो में भी रखूँगी सामने, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे कार्टून्स ये रेजर्स। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो ये मैं अब इसकी आउटलाइन ड्रॉ करने लगी हूँ फटाफट से। तो ये जो दूसरी स्क्रैप बुक आप देख रहे होंगे, ये मेरे दूसरे बच्चे की जिसकी मैंने वो उसकी बनानी थी और ये मैंने बड़ी मुश्किल से ख़त्म की थी और उन दिनों बहुत गर्मी बहुत थी। और ये मैं सबसे पहले इसके जो हेयर्स हैं उन पे आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ, देन मैं इसके अपर बॉडी पे भी ड्रॉ करूँगी। तो ये मैं फटाफट से पहले इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लूँ। तो नहीं जी, मैंने इसके ऊपर से इसकी स्केच ड्रॉ कर लिया है, आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है जहाँ तक हमें चाहिए थी आउटलाइन। अब मैंने पिंक मार्कर से इसके ना जो इसने ज्वेलरी पहने हुई थी उसको मैंने पिंक से कलर कर लिया। और अब मैं ब्लैक से लेके मार्कर से लेके इसके हेयर्स को कलर करूँगी और मैं इसको इनवर्ड डायरेक्शन में मार्कर को चलाऊँगी कि भाई एक ही सीक्वेंस रहे और वो मतलब कि जो इसका टेक्सचर है कलर का वो ख़राब ना हो। मतलब कि अब मैं स्केल से सीधी लाइंस ड्रॉ करके इसको फिल करूँगी इसके बालों को, ताकि ना जो पोजीशन है लाइंस की वो एक ही डायरेक्शन में रहे। तो ये आपको टिप जाती है कि भाई आपने अगर मार्कर से ड्राइंग करनी हो तो आप रफली उस पर मत करें। अगर रफली करेंगे तो वो आपने अगर जब शेडो देना हो तो वो रफली आप उस सेंस में करते हैं। वैसे कर्विंग जो होती है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, या तो इन हॉरिजॉन्टल में या तो वर्टिकल में। तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मार्कर से मैं सारी ड्राइंग कर लूँगी और ये जो इसकी लुक आती है ना वो बाद में बहुत ही अमेजिंग होती है। ये मैं आपको दिखाऊंगी, अपनी जो प्लानर है उस पर मैंने इस टेक्निक अप्लाई की हुई है, तो मैं आपको उस पर ड्राइंग्स दिखाऊंगी कि भाई उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। तो ये मैं फटाफट से इसको कर लूँगी। मेरे पास ना बड़ा मार्कर था, वो जो परमानेंट मार्कर है वो नहीं था अवेलेबल, वो अवेलेबल था बट वो चल नहीं रहा था। तो मैंने कहा ये ना उस क्योंकि रात के टाइम मुझे अब कहीं से मिलेगा भी नहीं, तो मैंने कहा अभी चलो जुगाड़ लगा लेते हैं, छोटे से ही कर लेते हैं। और ये बहुत मेरा हाथ था क्या, इतनी देर में लगी रही थी। तो ये मैं फटाफट से इसका सर हेयर्स को कंप्लीट कर लूँगी और ये छोटे से गैप लगे थे उनको मैं ऐसे ही फिल कर रही हूँ और फटाफट से कर दूँगी मैं इनको फिल। दैन हाँ जी, मैंने इसके हेयर्स फिल कर लिए थे। अब मैं इसकी बॉडी को येलो मार्कर से कवर कर रही थी। मेरे पास स्किन मार्कर ख़राब कर लिया था मैंने, तो मैंने कहा चलो येलो से कर देते हैं, कोई नहीं ब्लू पे क्या पता चलता है। तो वो फिर मैंने मार्कर को ऐसे ही रफली ड्रॉ किया, वो पहले मैंने उसको ज़्यादा डार्क कर दिया था इसकी वजह से, तो रफली मैंने काम किया। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से कर लेते हैं। अब मैंने जो बाकी पोर्शन छोड़ा है अब उसमें मैं मैस्टिक्स को बारी बारी करके अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। जो मैंने इसके लिए 2 मैच स्टिक्स यूज़ की थी और जो कि छोटे साइज़ में थी, छोटे वाले साइज़ वाली, एक बड़े साइज़ की होती है एक छोटे साइज़ की होती है, मैंने छोटे वाली यूज़ की थी। और इन सबको यूएचयू से बारी बारी करके
मैं पेस्ट कर लूँगी इसके फ्रॉक पे, ठीक है। तो हम ये फटाफट से पहले इनको साइड पे करेंगे और अब मैं बारी बारी UHV अप्लाई करके इनको सेट कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट में तो मैंने रेड जो इनके रेड साइड है वो उनको ऊपर करके मैंने पेस्ट किया था और दूसरे टर्म में मैंने इनको नीचे करके किया था ताकि लेयर्स ना प्रोमिनेंट हो जाएं फ्रॉक की, ठीक है। तो यह मैं फटाफट से ग्लू बारी बारी 1 बाय 1 इनको कर लूँगी, ग्लू को पेस्ट कर लूँगी और फिर मैं मैस्टिक को पेस्ट करना शुरू कर दूँगी। ये देखें, पहले मैंने मिड से स्टार्ट किया कि मिड की डायरेक्शन मुझे पता चल जाए, तो दैन मैं उसी तरह मैं दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट ऑफ मैस्टिक्स रखूँ। ये मैंने पहले मिड में इसलिए पेस्ट किया तो ताकि मैं दोनों साइडों पे ना मैं इक्वल रखूँ मैस्टिक को, ताकि वो विजिबल समझ आ जाएगी मुझे। चलें बेबी, मैं बारी बारी पेस्ट करी। ये देखें, मैंने आप ऊपर वाली साइड इसकी बॉडी को कंप्लीट कर लिया। देखें मैंने कैसे इक्वल साइड पे, दोनों साइड पे इक्वल रखे हैं मैंने मैस्टिक की क्वांटिटी। और वो देखें, वो ऊपर से जो रेड लाइन प्रोमिनेंट हो रही है वो विजिबल हो रही है, वो कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं जो इन्वर्ट डायरेक्ट में हॉरिजॉन्टल वे में जो रेड पॉइंट है इसको रखूँगी और ये मैं आप इस तरह उल्टी साइड उल्टा इनको पेस्ट करती जाऊंगी ताकि हमारी लेयर जो है वो विजिबल रहें। ऊपर से आप जैसे रेड प्रोमिनेंट है, आप नीचे से भी रेड प्रोमिनेंट 1 लेयर कंप्लीट होगी शॉर्ट फ्रॉक की और देन दोबारा से एक नई लेयर लगाऊंगी मैं। अब मैं जल्दी से सेकंड लेयर को कंप्लीट करके दोबारा से वापस आती हूँ और इसी तरह मैं दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट लगा के, ये देखें अब हमारा जो शॉर्ट फ्रॉक है वो रेडी हो चुका है। और ये देखिए कितना मैंने ज़रा टेढ़ा मेढ़ा रखा है ताकि ना उसकी लेयर्स विजिबल रहें। और अब मैं नीचे की भी लेयर को इसी तरह कंप्लीट करके आ गई हूँ। ज़रा कमेंट में और आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आपने क्या देखना चाहते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।